नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं हमारे संस्कृत साहित्य के जो नाटककार हैं और जो प्रथम नाटककार माने जाते हैं महाकवि भास। तो जो महाकवि भास के महाभारत पर जो आधारित नाटक हैं उन नाटकों में हम आज पढ़ रहे हैं दूसरा नाटक। और जो दूसरा नाटक है उस नाटक का नाम है कर्णभार। अब यह जो नाटक है कर्णभार नाम का, इसमें क्या है विद्यार्थियों कि सबसे पहले तो इसका मंगलाचरण है। तो देखिए क्या कहते हैं, करज कुलिस पाली भिन्न दैत्येंद्र वक्षः सर सुर रिपु बल हंता श्रीधरो अस्तु श्रिये वह। ये जो देखिए श्रीधर शब्द आया है, यह किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए। इसमें भी क्या है, जैसे दूत वाक्य में भगवान विष्णु की स्तुति की है भास ने, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, कर्णभार में भी भगवान विष्णु की स्तुति की है। तो क्या कहा? करज कुलिस। करज कहते हैं करज, कर में कर कहते हैं हाथ में उत्पन्न होने वाले, कुलिस कहते हैं वज्र यानी कठोर, पाली भिन्न दैत्येंद्र वक्षा यानी नाखूनों से जिसने दैत्य के वक्ष, जो हिरण्यक सिपु नाम का राक्षस था, हिरण्याकच्छ कहते हैं, जो हिरणाक्ष था, जो प्रहलाद का पिता था, क्योंकि नरसिंह अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने उसका नाश किया था। तो कहते हैं सुर रिपु बल हंता, कि सुरों का जो शत्रु है उनके बलों को जो हरने वाले हैं, श्रीधरो अस्तु श्रिये वह, कि उनकी शोभा आपके कल्याण के लिए हो। तो कठोर नख के अग्रभाग से दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण किया, और ऐसे दानवों की सेनाओं की परास्त करने वाले विष्णु भगवान आप लोगों के कल्याण के लिए हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो मंगलाचरण है कैसा है। आपसे पूछ लें मंगलाचरण, तो आपको ध्यान रखना है आशीर्वादात्मक है। कैसा है? आशीर्वादात्मक। और देखिए नाटकों का ये नियम होता है कि सबसे पहले मंगलाचरण होता है और अंत में क्या होता है? भरत वाक्य। तो देखिए भरत वाक्य भी दिया हुआ है, सर्वत्र संपदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा राजा राजगुणोपेतो भूमि एक प्रशास्तु नः। तो ये तो आपका मंगलाचरण हो गया और ये है भरत वाक्य। तो नाटक के सबसे प्रारंभ में मंगलाचरण होता है और अंत में क्या होता है? भरत वाक्य। तो क्या कहा? सर्वत्र संपदः सन्तु, सभी स्थानों पर संपत्तियां हों, और नश्यतु विपदः सदा, विपदः कहते हैं विपत्तियों को, और विपत्तियां हमेशा नष्ट हो जाएं, और राजा राजगुणोपेता, कि जो राजा है राजा के गुणों से युक्त, भूमि में एक अकेला ही संपूर्ण पृथ्वी पर प्रशास्तु शासन करे न हमारे ऊपर। तो ये भरत वाक्य है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर आगे इसके सामान्य तथ्यों को पढ़ते हैं। अब देखिए जब इसका प्रारंभ होता है, जैसे हम बात करें कि इसमें एक अंक है, इसमें करुण रस है, रूपक, अब देखिए होता क्या है, तो ये रूपक है, उपजीव्य है महाभारत का, और इसमें कुल 25 श्लोक है। मंगलाचरण आपने पढ़ा आशीर्वादात्मक है। इसमें क्या है कि जो कर्ण है, कर्ण के सारथी शल्य हैं। कौन है? कर्ण के सारथी शल्य। अब कर्ण के सारथी शल्य हैं, तो क्या होता है कि शल्य उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जो अस्त्र हैं वो कैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो वार्तालाप बताई है कि जो कर्ण है वह शल्य को बताता है कि ये जो शल्य हैं, कि मैंने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी, और शिक्षा प्राप्त की
तो जब मैं परशुराम जी के पास पहुंचा तो परशुराम जी ने ये बताया कि मैं क्षत्रियों के लिए शिक्षा नहीं देता हूँ। और जब उन्होंने ये बताया कि मैं क्षत्रियों के लिए शिक्षा नहीं देता हूँ तो मैंने बताया कि मैं सूतपुत्र हूँ। अब सूतपुत्र हूँ, जब मैंने बताया शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो एक दिन जो गुरुजी हैं मेरी गोद में ही सो गए। अब इसी समय क्या होता है, एक जीव होता है और उस जीव ने मुझे काट लिया। और उस जीव ने जब काट लिया तो मैंने इस डर से कहीं गुरुजी की नींद नहीं खुल जाए, मैंने आह तक नहीं किया। और जब वह जागे तो उनको ये पता चला कि मैं क्षत्रिय की संतान हूँ, क्योंकि इतना कष्ट कोई क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे ये शाप दे दिया कि जब तुम्हें कष्ट के अवसर होंगे तो ये जो तुम्हारे अस्त्र हैं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ऐसा जब उन्होंने शाप दे दिया था तो फिर क्या हुआ कि मेरे ये जो अस्त्र हैं वो मेरे काम नहीं आते। अब क्या होता है, इसी समय जो ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण है वह महान दानी था और उसके द्वार से कोई भी वापस नहीं जाता था। तो इंद्र पुत्र अर्जुन है तो अर्जुन की पराजय नहीं हो जाए, इसलिए जो इंद्र हैं वह कर्ण से भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके। और जब वे भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो जो कर्ण है उनसे एक एक चीज़ का प्रस्ताव करता है, कभी इनको धन देने का, कभी भूमि देने का, कभी गाय देने का, कभी हाथी देने का, कभी घोड़े देने का प्रस्ताव रखता है। जब प्रस्ताव रखता है, किंतु होता क्या है कि जो इंद्र हैं उनको अस्वीकार करते हुए चले जाते हैं। और अंत में कर्ण कहता है कि मेरे पास बस कवच कुंडल हैं, इनको चाहें तो आप ले लीजिए। तो इंद्र राजी हो जाते हैं और इंद्र उनको ग्रहण कर लेते हैं। किंतु इंद्र को पता चलता है कि वह सच्चा दानी है, तो एक बिमला नाम की एक शक्ति देकर के देवदूत को भेजते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि इस शक्ति को कर्ण के लिए दे दीजिए और ये किसी भी एक पांडव का वध कर सकता है। यानी वह जो शक्ति थी, जो अमोघ शक्ति जो कभी विफल नहीं हो सकती, बिमला नाम की जो शक्ति थी उसको इंद्र कर्ण के लिए देते हैं और किसी एक पांडव का वध करने के लिए कहते हैं। यानी 5 में से किसी पे भी चला देगा तो वो विफल नहीं जाएगी। कौन सी? बिमला नाम की शक्ति। तो इस प्रकार से क्या है, अर्जुन के द्वारा वो जो बिमला शक्ति है कर्ण घटोत्कच पे चला देता है और अर्जुन के द्वारा छल से कर्ण को मार दिया जाता है। इस प्रकार से इस नाटक का अंत हो जाता है। व्यायोग है ये 1 अंक का। अब देखिए क्या क्या प्रलोभन दिए इंद्र के लिए कर्ण ने, उनका वर्णन करेंगे। और कौन सी शक्ति थी और कौन से जीव ने उसको खाया था, इसका भी वर्णन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जामदग्नि हैं, जामदग्नि कहते हैं, जामदग्नि यानी इनका दूसरा नाम क्या है विद्यार्थियों? परशुराम। यानी ये जमदग्नि के पुत्र थे और जमदग्नि के पुत्र होने से इनको जामदग्नि कहा था। केवल ये ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और ये जो कर्ण है इसने इनको झूठ बोला, क्योंकि कर्ण ब्राह्मण नहीं था तो इसलिए झूठ बोला, तो इसलिए उन्होंने इसको शाप दे दिया कि अंतिम क्षणों में ये जो तुम्हारे शस्त्र अस्त्र हैं वे सब क्या है असफल हो जाएंगे। अब देखिए जो कीड़ा था जिसने उसको काटा था, और वो कीड़ा था वज्रमुख नाम का। कौन सा कीड़ा था विद्यार्थियों? वज्रमुख। यानी ये जो वज्रमुख नाम का कीड़ा था इसने उसको काट लिया। कोई कोई कहता है कि बिच्छू ने काट लिया था, हो सकता है वज्रमुख को बिच्छू कहते होंगे। तो इसमें जो शब्द आया है वह बिच्छू ही आया है, सॉरी वज्रमुख आया है।
अब देखिए जो इंद्र है उसके लिए यहाँ शक्र नाम आया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इंद्र है शक्र का अर्थ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको जो लोभ दिए गए थे, तो गाय, हाथी, सेना, भूमि, कर्ण द्वारा शक्र को प्रलोभन। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शक्र है वो ब्राह्मण के भेष में गए थे, और जो कर्ण है उसने इनके लिए ये सब देने का वादा किया, और अंत में क्या है, कर्ण ने अपना सिर देने के लिए भी कहा, किंतु अंत में कवच कुंडल दे दिए। अब आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्र ने कर्ण को अमोघ विमला शक्ति दी। कौन सी विमला शक्ति, ध्यान रखेंगे, कौन सी शक्ति दे दी, विमला शक्ति, जिससे क्या है, वह जो कर्ण है वो किसी भी एक पांडव को मार सकता था। तो इस प्रकार से जो मुख्य तथ्य हैं विद्यार्थियों कर्णधार नाटक के, वो यहाँ पर हमने वर्णित कर दिए हैं, और इस नाटक का यहीं समापन हो जाता है। एक अंक का नाटक है विद्यार्थियों, तो आप इन तथ्यों को याद कर लें। इसमें जो कर्ण है उससे जो देवराज इंद्र हैं वे ब्राह्मण के रूप में जाकर के उसके कवच कुंडल ले लेते हैं, यह इसमें मुख्य वर्णन है। बाकी स्वप्न में जो सूर्य हैं वह कर्ण को ये सूचना दे देते हैं कि इंद्र छल से तुमसे ब्राह्मण का रूप धारण करके कवच कुंडल मांगेगा, किंतु कर्ण इस बात को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि कर्ण कहता है कि मेरा यश धूमिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये घोषणा कर रखी है कि मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो यही कथा है विद्यार्थियों इसमें, यानी इंद्र आते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके और कर्ण से उसके कवच कुंडल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद इंद्र पुत्र अर्जुन द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर दिया जाता है। तो यहीं तक इसकी कथा है विद्यार्थियों। अब हम आगे वाला पढ़ेंगे, तीसरा नाटक। जय हिंद, जय भारत।